साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अगर सरकारी सूत्रों की माने तो पे और पेंशन जिसके अंदर इजाफा होगा और हजारों में होगा। ये खबर मैं नहीं कह रहा, ये खबर आ रही है मीडिया के अंदर। अब ये खबर मेरे पास में भेजी है जो शुभचिंतक हैं उन्होंने, कि सर इस खबर में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। साथियों, पहले हम इस पूरी खबर पे चल पड़ते हैं। आप देख भी रहे हो ऊपर कि ये जो खबर आई है जी बिजनेस में आई है। 8वें पे कमीशन 61% डीए 1.92 फिटमैन फैक्टर, बेसिक सैलरी 34,560, HRA 9331 रुपये, टीए 1350 रुपये। कितनी बनेगी नेट सैलरी, ये इसका टाइटल है। 8वें पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 34,560 हो सकती है, जिसका कारण 1.92 का फिटमैन फैक्टर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इंतजार है उस वक्त का जब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होंगे और नई सैलरी के बनने वाला फिटमैन फैक्टर प्रपोज किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही काफी अटकलें चल रही हैं, जैसे फिटमैन फैक्टर कितना होगा, महंगाई भत्ते का क्या होगा, बाकी भत्ते मिलाकर सैलरी में कितना इजाफा होगा, सबसे जरूरी क्या प्रमोशन और पे ग्रेड लेवल्स को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक इस बार सैलरी में तो अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। फिटमेंट भले ही कितना भी हो, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात फिटमैन फैक्टर की करेंगे। अभी तो जो अटकलें हैं या फिर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उसमें 3 फिटमैन फैक्टर के अंकों का जिक्र किया गया है। पहला 1.92, दूसरा 2.57 और तीसरा 2.86 रखने की चर्चा है। वहीं कर्मचारी यूनियन 7वें वेतन आयोग के गठन से ही फिटमैन फैक्टर को 3.68 गुना रखने की डिमांड कर रही है। हालांकि एक्सपर्ट व्यू साफ है, फिटमैन 1.92 के आसपास ही हो सकता है। इससे भी मौजूदा सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अगर एक्सपर्ट की बात सही होती है तो 18,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी वालों की नई बेसिक 34,560 रुपये हो सकती है। हालांकि ये फाइनल बेसिक नहीं होगा, इसमें एक कैच है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 55% है। ये जनवरी 2025 से लागू है। जुलाई 2025 में एक बार फिर से रिवाइज होगा। मौजूदा AICPI इंडेक्स में ट्रेड को देखें तो यह 58% हो सकता है, मतलब 3% का इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है। अगर यह ट्रेड अगले 6 महीने में जारी रहता है तो जनवरी 2026 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता 61% हो जाएगा, मतलब एक बार फिर 3% का इजाफा दिखेगा। लेकिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ऐलान के वक्त कहा था कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता 61% होगा, और क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होगा तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों की रिवाइज बेसिक 28,980 रुपये हो सकती है। 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तब मौजूदा बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, फिटमैन फैक्टर और जोड़कर नई बेसिक सैलरी डिजाइन होगी। मतलब 18,000 प्लस 10,980, 28,980 फिटमैन फैक्टर 1.92। ऐसी सिस्टम में कर्मचारियों की लेवल 1 ग्रेड पे 18,000 पे नई बेसिक सैलरी 55,641 रुपये हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि महंगाई भत्ते को नए वेतन आयोग में शून्य कर दिया जाएगा और मौजूदा महंगे भत्तों को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। तब फिटमेंट इस पर लागू होगा तो यह इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। हालांकि महंगाई भत्ते को मर्ज करने का पूरा फैसला वेतन आयोग का होगा, वही कैबिनेट से इसे मंजूरी भी निर्भर करेगा। अगर सरकार इसे मर्ज न करके बल्कि एक मुश्त 61% का भुगतान कर्मचारियों को कर देगी तो बेसिक सैलरी वही रहेगी और नई बेसिक 34,560 रुपये होगी। नया वेतन आयोग जब भी आता है तो भत्तों को भी रिवाइज किया जाता है। अगर महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा तो HRA की दरें भी रिवाइज होंगी, वही ट्रेवल अलाउंस टीए भी रिवाइज हो सकता है। लेकिन यह सब वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर हम ये मान लें कि जो कर्मचारी इस वक्त लेवल 1 पर है लेकिन उसकी पोस्टिंग X सिटी में भी है तो उसका HRA मौजूदा दर से 27% रिवीजन के बाद अलग भी हो सकता होगा। वही ट्रेवल अलाउंस हायर TPTA सिटी के हिसाब से होगा। हालांकि अगर इसमें बदलाव नहीं भी होता है तो कुल HRA 27% के हिसाब से 9331 होगा और टीए 1350 होगा। तो कितनी बनेगी नेट सैलरी? 8वें वेतन आयोग में कुल सैलरी यानी नेट सैलरी कितनी होगी, इसका अंदाजा सभी भत्ते और फिटमेंट को जोड़कर लगाया जा सकता है। हालांकि अभी महंगाई भत्ते को जोड़ना सही नहीं है, इसके लिए पहले वेतन आयोग की सिफारिशों पर ध्यान होगा।
लेकिन अगर महंगाई भत्ते को शून्य मान ले तो केवल एक ग्रेड पे 18,000 रुपये कैलकुलेशन सैलरी कुछ ऐसी बनेगी। पे लेवल 1 18,000 बेसिक सैलरी और रिवाइज बेसिक पे 34,560, DA 0, HRA 9331, TA 1350, 45,241 रुपये टोटल। साथियों, ये न्यूज मेरे पास में किसी परिचित व्यक्ति ने भेजी है कि सर इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग की घोषणा की थी तो उसी समय से गोदी मीडिया ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। इसके अंदर आप देखो, आप इसमें पकड़ने की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि 1.92 के फिटमेन फैक्टर से उछाल आएगा और पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर जो DA है वो शून्य हो जाएगा। तो आज के टाइम जो 18,000 प्लस DA मिला के भी हम चलते हैं तो 28,000 के करीब उसका बेसिक और DA मिलाने के बाद में वो कुल वेतन उठा रहा है। तो अगर 34,560 भी कह रहे हैं तो अभी 2 DA भी बाकी हैं, तो इसमें और इजाफा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो 6,000 रुपये की बढ़ोतरी से अच्छा उछाल कैसे आया वेतन और पेंशन में? 6,000 रुपये से क्या कोई कर्मचारी बड़ी बड़ी कोठियां खरीद सकता है? क्या कोई हेलीकॉप्टर ले लेगा? क्या कोई फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले लेगा? क्या विदेश की ट्रिप मार के आ जाएगा? या कोई बड़े कारखाने लगा लेगा? तो ये एक तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात इसमें देखो, इन्होंने दिखाया कि 61% DA, जबकि 61% DA नहीं होगा। ये आप लोगों के सामने है। अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही खबर आई थी कि 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई में, कि सब्जियों के दाम चले गए, बहुत नीचे आ गए। टमाटर, भिंडी, गोभी, लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें नीचे आ गई। अब ये भी देखो, जो लेबर ब्यूरो जो महंगाई भत्ते का जो उसका सिस्टम है नापने का, वो बहुत पुराना हो चुका है। अब वो तो टमाटर प्याज के पीछे पड़ा रहता है, जबकि वो उसको ये भी देखना चाहिए कि दूसरी जो चीजें हैं, तेल है या मकान बनाने के लिए जो हमारे को चीजें चाहिए, सीमेंट, ईंट, पत्थर, क्या उनके रेट कम हुए हैं? क्या गाड़ियों के रेट कम हुए हैं? क्या तेल पेट्रोल के रेट कम हुए? अब आप देखो 2014 से पहले जो स्प्लेंडर बाइक थी वो तकरीबन 55 या 56,000 रुपये की आती थी, आज वो 1 लाख के करीब पहुंच गई है। तो यहाँ भी ये इनकी जो ये खबर है ये 100% झूठी है। इसके अलावा इस खबर में कुछ भी नहीं है। हाँ, इस खबर को छोड़ने का मतलब ये होता है कि पहले ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को तैयार कर दो उनके दिमाग में कि आपको 1.92 का ही फिटमेन फैक्टर मिलेगा। अब इस चीज का भी एक उदाहरण है। अभी आप रेगिस्तान में घूम रहे हो और आपको पानी नहीं मिला और वहां पर आपको 2 बूंद पानी मिल गया, तो आपके लिए वो ही बहुत कुछ है, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। तो इसी तरह से ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये 8वें वेतन आयोग से भाग रहे हैं। अब 6 महीने के करीब हो गया, TR तो घोषित हुआ ही नहीं। कर्मचारियों का जो मनोबल है वो डाउन हो रहा है। सीधी सी बात है भाई, कर्मचारियों के पास में है क्या? कर्मचारियों के पास में तो वेतन और पेंशन है। हर एक कर्मचारी नजर गड़ा के बैठा है कि कब TR बाहर निकलेंगे, कब नोटिफिकेशन बाहर निकलेगा, कब अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा होगी। और सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और इससे क्या है, कर्मचारी वर्ग थक जाएगा। थकने का मतलब यह होता है कि लास्ट में कर्मचारी वर्ग हाथ उठा देगा कि भाई जो तुमने देना हो वो दे दो। यही रणनीति होती है और यही राजनीति होती है कि कुछ भी ना देना पड़े, उससे पहले थका दो। और यही मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोट टाई वाले जो यूट्यूबर हैं वो भी कोई कम नहीं है। कोट टाई वाले यूट्यूबरों को आप देखो कि OROP 3 में उन्होंने क्या क्या बताया था कि जेसीओ रैंक की 11,000 रुपये पेंशन बढ़ जाएगी, 16,000 रुपये पेंशन बढ़ जाएगी, 24,000 रुपये पेंशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ी? तो आज ये कोट टाई वाले यूट्यूबर कैसे कह सकते हैं? साथियों, इस पर नजर बना के रखो 8वें वेतन आयोग के ऊपर, और जहां भी आपकी आवाज उठती हो अपने हकों की आवाज उठाओ कि 1.92 का फिटमेन फैक्टर नहीं चलेगा। फिटमेन फैक्टर चलेगा 2.86 से ऊपर, तब कुछ कर्मचारियों के हाथ में पैसा आएगा, नहीं तो इसके अलावा कोई पैसा नहीं आएगा। अगर कोई सोचता है कि 1.92 के फिटमेन फैक्टर से पे और पेंशन में उछाल आ रहा है, तो भाई 2 बार साल में DA बढ़ता है।
तब बताओ डीए बढ़ने के बाद में कौन सा कर्मचारी 1 एकड़ की कोठी में रह रहा है, कौन सा कर्मचारी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहा है। और फिर भी सबसे बड़ी बात यह कि सेवन पे कमीशन में जो बड़े अधिकारी थे उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर रखा गया, और जो निचला तबका था, जो चपड़ासी था, पीएन था, जो सिपाही था, पुलिस का था, या जो भी कर्मचारी डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, उनके लिए 2.57। तो साथियों, ऐसी कोई भी खबर आप लोगों के पास में आती है मीडिया के द्वारा तो कृपया करके उसको कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद में वो खबरें हम उसकी सच्चाई भी लेके आएंगे, और साथ ही साथ में जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं उनको भी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी लंबी चादर लेके सो गई। अब देखो, पिछले मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने इन चीज़ों को उठाया, और ये जो मुद्दे थे अपने कर्मचारी वर्ग के, उनको हमने उन संगठनों के पास भी पहुंचाने की कोशिश की, और वो संगठन हरकत में आए और उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया। मीडिया की ये भी ताकत होती है कि आप ये सोचो, अगर मीडिया की ये ताकत नहीं होती तो फौरन में जाके साहब जी इतनी रीलें नहीं बनवाते, अलग अलग एंगल से हाथ हिलाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराना, ये करना वो करना। आजकल नेताओं के पास में है क्या वो ग्राउंड पे जाके वोट मांगते हैं? नहीं, वो सोशल मीडिया से ही वोट मांगते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं जनता का, झूठी खबरें, झूठी चीजें ये करके। तो आज के टाइम सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, एक अपने हकों के लिए और एक जनता को गुमराह करने के लिए। पर हम अपने हकों की आवाज उठाते रहेंगे, और जो कर्मचारी वर्ग के जो संगठन है उनको भी जगाते रहेंगे। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। अगर आपको ऐसी कोई भी खबरें लगे हाथ जो गोदी मीडिया में चल रही है तो कृपया करके उसको कमेंट करें, मेरे पास में भेजने की कृपा करें। और जिन भाइयों को भी अगर अपने हकों की आवाज़ में दम लगता है, या मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें दम लगता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इससे आपका और हमारा और 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों का भला होगा।